केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई यूजीसी को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। वहीं जबलपुर शहर में भी सवर्ण समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है और सवर्ण जाति के बच्चों की शिक्षा में भी पलीता लगाने की कोशिश कर रही है। शिक्षा जैसे संस्थानों में भी आरक्षण दे रही है, जिससे सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसके विरोध में कल यानी बुधवार को घंटा घर में सवर्ण समाज के हजारों लोग एकत्र होंगे और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आगे सवर्ण समाज के लोगों ने कहा कि यदि सरकार यूजीसी को परिवर्तित नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। कल एक सवर्ण समाज की बैठक का आयोजन क्षत्रिय महासभा के कार्यालय में किया गया था, जिसमें ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, जैन समाज और श्रीवास्तव समाज के जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। सामाजिक जो रूप से अपना कार्य करते हैं और ये निर्णय लिया गया कि ये जो यूजीसी का काला कानून है, इसके विरोध में उग्र आंदोलन करने की तैयारी हम सबको मिल के करना चाहिए। किसी एक समाज, अब किसी एक की बात नहीं रह गई, ना इसमें ब्राह्मण की बात रह गई, ना इसमें क्षत्रिय की रह गई, ना इसमें वैश्य की रह गई, ना इसमें जैन की रह गई। जो भी सवर्ण जो इससे प्रभावित हैं, जिनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझें। अभी तक ये था कि ओबीसी और हम मिले थे और साथ में कम से कम शिक्षण संस्थान में ये बात कभी नहीं थी कि बच्चों के बीच में सामाजिक वैमनस्यता आती हो। कम से कम हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हो। हम स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हमारे छात्र और हम जो भी थे, हमारे मेल मिलाप रहता था, हम एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते थे। ये सरकार ने इस चीज़ को ख़त्म करके पता नहीं क्या करना चाहती, गृह युद्ध की स्थिति बना रही सरकार। तो मेरा सब सवर्ण समाज से ये अनुरोध है कि कल दोपहर में 2 बजे परिवार सहित खासकर अपने बच्चों के साथ घंटा घर पहुँचे। वहाँ से हम कलेक्ट्रेट जाके एक ज्ञापन अभी सौंपेंगे कि इस कानून को तत्काल अगर रद्द नहीं किया गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी ने एक काला कानून लागू किया है, जिसमें हमारे सवर्ण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। ऐसा क्यों? जब समरसता की भावना लेकर ये सरकार चलती है तो क्या हम उस परिधि में नहीं आते? और यदि आते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों? हमेशा टारगेट ब्राह्मण क्यों होता है या सवर्ण क्यों होता है? चलिए, नौकरी में हमने माना आपने आरक्षण का प्रावधान लगाया हुआ है, शिक्षा को उससे दूर रखें। यदि शिक्षा में आरक्षण का आप समावेश कर देते हैं, क्या हमारा भविष्य हो गया? अब उसके आगे यदि हमारे बच्चे सवर्ण हैं और पढ़े लिखे हैं तो उससे भी आपको आपत्ति है। आज आप उनके खिलाफ इस तरह के कानून लाके उनको शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। आप स्वयं अपराध की ओर इस यूथ को मोड़ना चाहते हैं। क्या चाहती क्या है सरकार? क्या विचार है? हम इसका विरोध करते हैं और खुलकर विरोध करते हैं। कल क्या कर रहे हैं? कल हम सवर्ण समाज के साथ मिलकर एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और जिसमें इसको वापस लेने की हमारी मांग है। और यदि ये वापस नहीं लिया जाता तो आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन की स्वयं की होगी। इसका स्वरूप विध्वंसकारी भी हो सकता है। इसका बताना मुश्किल है, क्योंकि जब हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है तो अब सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज चुप नहीं रहेगा।